उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में 12 जुलाई यानी कि आज से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। राज्य में सबसे पहले विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शुरू किया गया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी। शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक रूप से विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के समस्त जनपदों में विकासखंड स्तर पर चिन्हित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में वृहद रूप से बाल वाटिकाओं का क्षेत्र विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उद्घाटन करेंगे, जिसमें शिक्षाविद, अभिभावक एवं छात्र छात्राएं शामिल होंगे। तो बाल वाटिकाओं की शुरुआत हो गई है और नई शिक्षा नीति भी है। किस तरीके से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और क्या कुछ सीएम के कार्यक्रम है, इसकी बात करने के लिए सीधे देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज नई शिक्षा नीति, जिसका जिक्र खूब किया जा रहा था, प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा था, आज लागू हो गई है। इसकी खासियत भी बताइए और सीएम के आगे क्या कार्यक्रम है। देखिए, नई शिक्षा नीति को लेकर जिस प्रकार से लगातार ये बात की जा रही थी कि उत्तराखंड में जो है नई शिक्षा नीति जो है वो लाई जाएगी और केंद्र सरकार की ओर से जिस प्रकार से पहले ही जो है इस पर काम किया गया था, हालांकि राज्यों में जो है इसको लागू नहीं किया गया था और आज से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति जो है वो लागू कर दी गई है। कई सारे बदलाव नई शिक्षा नीति में जिस प्रकार से किए गए हैं उसी के तहत जो है अब पाठ्यक्रम जो है वो चलाया जाएगा और जिस प्रकार से 5,000 से के ज़्यादा जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर भी नई शिक्षा नीति के तहत जिस प्रकार से जो है अब वहाँ पर पाठ्यक्रम जो है वो चलाए जाएंगे और पढ़ाई जो है वो की जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है नए बदलाव जो है शिक्षा के स्तर पर जो है वो किए गए हैं। जिस प्रकार से देखा गया था कि इस बार जिस प्रकार से फोकस जिस प्रकार से सरकार ने किए थे कि स्वरोजगार की तरफ जो है ज़्यादातर फोकस जो है सरकार का रहा है। उसके बाद ये भी देखा गया कि बिजनेस की तरफ जो है ज़्यादातर फोकस केंद्र सरकार का रहा कि किस तरीके से जो है बिजनेस जो है वो शुरू किया जाए, कैसे जो है वो डेवलप किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर फोकस किया गया। क्योंकि कोरोना काल में जो 2 साल की आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी थी उसको पटरी पर लाने की कोशिश जिस प्रकार से की गई और उसके बाद जिस प्रकार से कई युवा बेरोजगार जिस प्रकार से रहे, ऐसे में जो नई शिक्षा नीति है उसमें नए बदलाव जो है वो किए गए, जिसमें ये देखा जा रहा है कि 6 से 9 तक की जो क्लासेस हैं उनमें बिजनेस की क्लासेस जो हैं वो चलाई जाएगी। कई सारे बदलाव इस तरीके के किए गए हैं, जिसके बाद इंटर करने के बाद डिप्लोमा डिग्रियों में भी काफ़ी सारा बदलाव जो है वो किया गया। यानी कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा को सरल करने की के विषय में जो है उस पर चर्चा की गई है, उसको लाया गया है कि ताकि प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़े और जो छात्र हैं वो जो है छोटी क्लास से ही जो है बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर जो है वो काम कर सके, उनकी शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सके। हालांकि जिस प्रकार से पहले की शिक्षा एनसीईआरटी के तहत जिस प्रकार से हमने देखा था कि किस तरीके से जो है शिक्षा होती थी, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जो है शिक्षा का स्तर जाता था, लेकिन इस बार जो है जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति जो लाई गई है उसमें ये देखा गया है कि छोटे से ही छात्र को जो है बिजनेस से लेकर स्वरोजगार से जुड़े रोजगार से लेकर तमाम चीजों की जो जानकारी है उसको कक्षा 6 से ही अब सरलीकरण हो गया है। ये बहुत जरूरी है। आप बने रहिए हमारे साथ उपेंद्र। फिलहाल तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे ब्रेक के बाद।